हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जो कि आपकी परिमेय संख्याओं के योग और घटा के बारे में है। बट आज हम विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग और घटा सीखेंगे। इससे पहले जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था रैशनल नंबर्स का, वो सेम डिनोमिनेटर का था, बट आज डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। ठीक है, तो आइए, हमें एक सिचुएशन दी गई है, हम देखते हैं। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग उसने अपनी बहन पिंकू को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया है और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा है। तो देखिए, जब उसने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तो हमने इसको इस तरीके से दिखाया है कि हमने चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से कर दिए और उसमें से 2 हिस्से उसने अपने पिताजी को दे दिए। फिर दूसरा हमने दिखाया है जो उसने अपनी बहन को 1/5 भाग दिया है कि हमने चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए और उसमें से उसने एक हिस्सा अपनी बहन को दे दिया। फिर आपसे कहा गया है कि चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमने पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ही सिचुएशन के लिए हम दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमने 15 बराबर भागों में बांटा। इसके लिए हमने क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल के रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा और वर्टिकल रूप में हमें 5 बराबर भागों में बांटना होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि हमने क्या किया है। यहाँ हमने 15 बराबर भागों में बांटा है, यहाँ पर भी ये 15, यहाँ पर भी 15। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमने ऊपर दिखाया गया था, ऊपर की 2 लाइंस यानी कि 2 रोज हमने शेड करी है कि वो 2/3 हिस्सा है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/15 भी। और दूसरा जो उसने अपनी बहन को दिया था, यहाँ पर हमने पहली रो को शेड किया था यानी कि उसने एक हिस्सा दिया, तो यहाँ पर भी हमने वही किया है। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/15। तो अब टोटल हम देखेंगे तो 15 बराबर भाग थे, जिसमें से 10 हिस्से उसने अपने पिताजी को दिए और नीचे के ये जो 3 हिस्से थे ये अपनी बहन को। तो टोटल क्या हो गए, 13/15 हिस्से हो गए। अब देखिए, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ये तो आपने इसको अभी डायग्रामेटिकली सीखा, अब इसका गणितीय रूप देखते हैं। 2/5 और 1/5 था, इन दोनों को हमें जोड़ करना था, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 15। तो आपके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 15। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 5 से, और 1 की गुणा 3 से। तो ऊपर आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 13। तो आपका आंसर आ गया 13/15। यानी कि चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी तथा बहन को दिया गया और टोटल कितना था, 13/15। अब चॉकलेट के जो भाग पिंटू के पास बच गया उसको नीचे दिए गए चित्र में देखिए। अब देखिए, ये पूरी एक चॉकलेट थी मानिए, उसका हमने 15/15 भाग करे, उसमें से टोटल में से 13/15 भाग हम पिताजी और पिंकी दोनों को दे चुके हैं। तो बचेगा कितना, जो ये 2 खाली बॉक्स बचे, ये वाला हिस्सा पिंटू पे बचा, तो 2/15 हिस्सा पिंटू के पास बचे। ये तो आपने चित्र से समझा डायग्रामेटिकली। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 15/15 हिस्से में से 13/15 को माइनस करा, तो अब देखिए यहाँ हर सेम है, तो आपका एलसीएम लेने पे 15 आया और ऊपर 15 में से 13 माइनस करने पर 2/15 आपको आंसर मिल गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि आपको इस तरीके से आपको जो चित्र के रूप में इनको हल करना है। तो 3/8 में से 1/4 को घटाना है, तो आप इसी तरीके से बॉक्स बनाइए, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और फिर माइनस करके दिखाएंगे। फिर आपको 4/7 प्लस 3/7 दिया गया है, इसको भी आप डायग्रामेटिकली दिखाएंगे और फिर 2/9 प्लस 1/3। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास एक पेज है यानी कि आपको एक पेज पेपर दिया गया है, उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बचेगा। तो आपने जिस तरीके से अभी ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इसी की मदद से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और अपनी वर्कशीट सेंड करेंगे मुझे क्वेश्चंस करके। ओके स्टूडेंट्स।